इसका असली मतलब क्या है कि आप ईसाई हैं। मुझे थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि मेरे विचार से लोग इसका मतलब ये लगाते हैं कि आप गिर जाएंगे तो मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाएंगे। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है मोक्ष में। मोक्ष जीवन की विजय है। ये स्वर्ग की यात्रा मात्र नहीं है जो आप विश्व के जरिए कर सकते हैं। ये विजय का जीवन है और ये जीवन है परमेश्वर द्वारा आपको चंगा करना और फिर आपके द्वारा लोगों को चंगा करना। इस बारे में आमीन। सब कुछ स्वयं तय न करें, परमेश्वर को आपका इस्तेमाल करने दें ताकि वो आपके जरिए कुछ कर सकें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में। पर मेरे विचार से कभी कभी बहुत से लोग, हर कोई नहीं, आप में से बहुत से अच्छी तरह जानते हैं, पर कुछ है जो नहीं जानते कि जब यीशु का आप उद्धार के रूप में स्वागत करते हैं तो वो द्वार खोल देता है परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते बनाने के लिए अपने द्वारा। बाइबल यूहन्ना 14 में कहती है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब आप जान गए होंगे कि जब आप यीशु का स्वागत करेंगे बतौर उद्धारक तो वो आपसे कितना प्रेम करेगा। आपका स्वाभाविक प्रक्रिया से प्रेम होना चाहिए और जब हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम बेहतरीन कोशिश करते हैं उसकी आज्ञाकारिता में रहने की, भले ही हम उसे सही ढंग से न करें जब तक हम अपने शारीरिक बंधनों में हैं, पर हम प्रतिदिन जाकर उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं और उसे प्रसन्न रखने का। मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब ईसाई थी और हफ्ते भर मन मुताबिक करती थी और इतवार को गिरजा जाती थी, मुझे इस बात की समझ न थी। अब मैं इसे आपके साथ बांटना चाहती हूँ और भी बहुत कुछ है। ईसाई होने में बनस्बत किसी इमारत में जाकर कुछ समय बिताने के और सोचने के कि स्वर्ग के कैलेंडर पर मैंने चिन्ह लगाया हुआ है कि उस हफ्ते परमेश्वर के साथ मेरी मुलाकात है। मुझे नफरत है जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या वो ईसाई और वो कहते हैं मैं गिरजा जाता हूँ। मेरे विचार से हमारा जवाब इससे अलग होना चाहिए। मेरे विचार से हमें गिरजा जाना चाहिए, लेकिन ये केवल एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए हमारे समूचे जीवन का परमेश्वर के साथ चलने का। मेरे विचार से हमें वहां जाकर आवश्यकता से सीखने की और सीख कर बाहर आने की जरूरत है और उसके साथ जीवन बिताने की जो हमसे सीखा था। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बिना शर्त अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा, आपके लिए, आपके पापों का चुनाव करने के लिए, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए थी बतौर एक पापी। एकमात्र परमेश्वर जो आप भी जीवित है, क्योंकि कोई सेवा करना चाहेगा एक व्यक्ति या एक परमेश्वर की जो मृत है। आमीन। खैर, हम आज के शिक्षण पर लौटेंगे कुछ ही पलों में। पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर बात करूंगी जो कभी आप अपने जीवन में लेंगे। ये अनंत काल के बारे में है जो आपको बिताना है। आप अपने बाकी बचे जीवन के साथ क्या करेंगे जब तक आप इस धरा पर रहेंगे? क्या आपने निर्णय लिया है यीशु के पीछे चलने का? जानते हैं यह निर्णय है, भावुकता नहीं। हम अक्सर अपनी भावनाओं के तहत रहते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन की वास्तविकता है, ये शक्तिशाली है और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र हमारे लिए मरने को भेजा ताकि हम उसके साथ संबंध बना सके, बेहद आत्मिक संबंध उसके साथ, ताकि हमारे पाप माफ हो सके और नया जीवन मिले। परमेश्वर के जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। कोई भी कहे या किसी भी आधुनिकतम अनुवादों में हो, कहीं भी हो, सारी वाचाओं को हम बाइबल में पाते हैं सबके लिए। और क्या आप जानते हैं, मैं कोई भी हूं, आप जो कोई भी हैं, परमेश्वर लोगों का आदर प्रदाता नहीं है। और मैं चाहती हूं कि आप इसे जानें कि यदि आप नई शुरुआत चाहते हैं, अगर आप अच्छा दोस्त चाहते हैं, अगर आपको आवश्यकता है जानने की क्या आपके पाप माफ हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आप वो व्यक्ति है और आप परमेश्वर के हर वचन को अपने जीवन में पाएंगे। हम अक्सर हिचकिचाते हैं अपने जीवन को यीशु की तरफ मोड़ने में क्योंकि हमें लगता है इसका अर्थ क्या होगा? क्या मैं वो चीजें कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं, या परमेश्वर को मुझ में और भी बहुत सारी चीजें चाहिए जिन्हें मैं करना नहीं चाहता? खैर, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप अपने जीवन को अच्छे से चला पा रहे हैं? क्या आप संतुष्ट हैं अपने निर्णयों के नतीजों से? शायद नहीं।
शायद नहीं, क्योंकि अगर आप होते तो आप मेरी सुन रहे होते। जब तक आपने सुना है मुझे, तब तक आप मेरे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि आपकी रचना परमेश्वर ने की है। केवल वही जानता है कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है सही तरीके से। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो जो भी करता है वो आपके भले और लाभ के लिए करता है। अब आप समझे। अच्छा समाचार ये है कि बतौर ईसाई हम उद्धारकर्ता को मानते हैं। हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। बहुत से धर्मों में उन लोगों की उपासना की जाती है जो पहले जीवित थे पर मर गए, और वो लोग उन सिद्धांतों पर जिंदा हैं जो उसके द्वारा सिखाए गए थे। पर हम विश्वास करते हैं जीवित उद्धारकर्ता पर, पुनर्जीवित उद्धारकर्ता। यथार्थ में किसी कहानी का एक हिस्सा पढ़ने जा रही हूँ जिसे हम पुनर्जीवित की कहानी कहते हैं। ये शुरू होती है मरकुस 16 में, जो कहती है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली ताकि वो वहां जाकर यीशु पर मले। यीशु मरे थे क्रूस पर लोगों के पापों के लिए। एक भयानक मौत, एक भयानक दर्दनाक मौत सलीब पर। वो मर चुके थे। औरत उनके शरीर का अभिषेक करने जा रही थी, और उन दिनों एक रिवाज था, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला भी न था, वो कब्र पर आई। वो आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का पड़ा था। वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। वो अत्यंत भयभीत और चकित हुई। वो चकित इसलिए हुई क्योंकि वो एक देवदूत देख रही थी। उसने उससे कहा, चकित और भयभीत मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था को ढूंढती हो। वो भी उठा है जी, जो यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। यीशु हमारे लिए मरे। वो मृतकों में से जिलाए गए थे परमेश्वर की शक्ति द्वारा। ये सुसमाचार क्यों है? क्योंकि वो जिलाए गए थे ताकि हम जिलाए जा सके। वो जिलाए गए थे ताकि वो पुनर्जीवित हो सके। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको लगता है कि आपका जीवन मजबूत है और पुनर्जीवित है दुनिया में हो रही तबाही और बर्बादी के बावजूद? क्या यही वो जीवन है जो परमेश्वर प्रदान कर रहा है? जानते हैं, जब हम लोगों को निमंत्रित करते हैं यीशु मसीह को बतौर उद्धारकर्ता पाने के लिए, हम केवल प्रार्थना की खातिर लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे कि एक दिन उनके काम आएगी और उन्हें बड़ी आसानी से स्वर्ग के द्वार तक जाने का टिकट मिल जाएगा। मृत्यु उपरांत आप आमंत्रित किए जा रहे हैं बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। बाइबल कहती है, यदि कोई यीशु के पास आता है वो नया प्राणी होता है। पुरानी चीजें चली जाती हैं और बिल्कुल नई उसकी जगह ले लेती हैं। यकीनन जो लोग आज देख रहे हैं वो नए जीवन के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए। आप थक चुके हैं गुनाह के एहसास से, निंदा से, अपने पापों की शर्मिंदगी से, हर गलती से जो आपने की, और आप चाहते हैं नई शुरुआत करना। आप चाहेंगे कि सारा बोझ उतर जाए और नए प्राणी बने यीशु के नाम से। हम आपको अवसर देंगे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम के दौरान, जब मैं टैंपा फ्लोरिडा में शिक्षण दूंगी। पर मैं आपको पुनः याद कराती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप हैं। आपको निमंत्रण दिया जा रहा है कि एक सक्रिय व्यक्तिगत संबंध एक जीवित उद्धारकर्ता के साथ जो आकर रहना चाहता है आपके अंदरूनी हिस्से में। एक पुनः जीवित उद्धारक। मुझे बहुत पसंद है जो देवदूत पौलुस ने कहा था। उसने कहा था, कदाचित उसे जानता हूँ और उसकी पुनर्जीवित होने की शक्ति को जो मुझे मृतकों में से मिलती है, भले ही मैं शरीर में हूँ। पौलुस ने कहा था, मैं उसे जानना चाहता हूँ, साथ ही जानना चाहता हूँ पुनर्जीवित होने की शक्ति को। जानते हैं, आप गलत सोच से पुनर्जीवित हो सकते हैं। आप पुनर्जीवित हो सकते हैं अपनी चोट और बीते कल की पीड़ा से। शायद आप दुर्व्यवहार और आलोचना के शिकार हुए हों और आप सोच रहे हैं इससे बाहर नहीं आ सकते। आप उबर जा सकते हैं और नवजीवन पा सकते हैं और कर सकते हैं नई शुरुआत। मेरे साथ गाली गलौज हुआ शुरुआती दिनों में। ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसे शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे समाप्त कैसे करते हैं। या हो सकता है कि आपको अपने जीवन की शुरुआत नापसंद हो, या आपको ये भी पसंद नहीं कि इस समय वो कहाँ है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप परमेश्वर से संबंध बना सकते हैं जो आपको वो स्थान दिलवाएगा जहां आपको होना चाहिए। पर जब तक आप यहाँ हैं, आप अद्भुत जीवन बिता सकते हैं।
मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो आपको वो स्थान दिलवाएगा जहां आपको समाप्ति पसंद आएगी। आप प्रतीक्षा करेंगे उसके साथ सदा रहने की। पर जब तक आप यहाँ हैं, आप अद्भुत जीवन बिता सकते हैं। अब मैं आती हूँ उस शिक्षण पर जो मैं टैम्पा फ्लोरिडा में दे रही थी कि हम परमेश्वर के साथ अनोखा, आश्चर्यजनक, अद्भुत संबंध कैसे बना सकते हैं यीशु के माध्यम से। अगर आपके मन में विश्वास है और अपने मुख से कबूल कर सकते हैं कि आपको विश्वास है कि यीशु है, जैसा कि वो कहता है और किया है, कि वो जो उसने कहा था वो किया, तब वो आपके पाप माफ करेगा, वो आपके पास वास करेगा, आप परमेश्वर का घर होंगे। मेरे विचार से ये बड़ी उत्तेजक चीज है। मैं अपने आप को नियमित रूप से याद दिलाती रहती हूँ कि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर आप में है, हम सब में परमेश्वर का वास है। जानते हैं, इससे ज्यादा निकट आ नहीं सकते। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यहाँ आज रात हर कॉन्फ्रेंस की तरह ऐसे बहुत से हैं जिन्हें यीशु उद्धारकर्ता के रूप में कभी प्राप्त नहीं हुए हैं, कारण कोई भी हो। आपने कभी समर्पण नहीं किया। जानते हैं, मेरा विश्वास है अगर हम सच में बचना चाहते हैं तो हमें केवल यीशु नहीं चाहिए, हमें भी अपने आप को उसे देने को तैयार रहना होगा। पश्चाताप का मतलब है मुड़ जाना और दूसरी दिशा को जाना। इसलिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जानना कि पापी कौन है। आपको तैयार और इच्छुक रहना होगा उनसे मुड़ने के लिए। जानते हैं, इसके लिए हमें परमेश्वर की मदद चाहिए होगी। और जब आपको वो चाहिए और आप समर्पण करने को तैयार है, तो वो आपके पाप माफ कर देगा, आपको स्वच्छ कर देगा और आपके अंदर वास करेगा और अपनी बेहद अद्भुत यात्रा आरंभ कर सकेंगे। आप एक बेहद अद्भुत यात्रा आरंभ कर सकेंगे। ये एक बार की चीज नहीं है। मैं आपको कुछ बताती हूँ। अगर आज रात ही ये फैसला आप लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप पापी के लिए यहाँ प्रार्थना करें और फिर आप थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ने का प्रयास करें और निश्चित करें कि आप गिरजा जाएंगे और हर दिन प्रार्थना करेंगे। मेरा मतलब एक अद्भुत यात्रा चलना शुरू करें परमेश्वर के साथ, जहां वो हर कदम पर आपके साथ रहना चाहता है। वो आपको मोड़ देगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से अंदर और बाहर। छोड़िए भी। आमीन। आप परमेश्वर के साथ वैसे संबंध बना सकते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं अगर आप परमेश्वर को इतवार की सुबह में रखने का प्रयास न करें। आपको उसे जीवन के हर कक्ष में प्रवेश देना होगा। आपका तिजोरी कक्ष, आपका तिजोरी कक्ष, आपके रिश्ते का कक्ष, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको उसे प्रवेश देना होगा। पर एक बात बता दूं, परमेश्वर कभी भी इसे मत भूलना, परमेश्वर कभी भी हमें कोई चीज करने को नहीं कहता जब तक कि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ ना हो। अगर वो करता है, वो कभी आसपास नहीं जाता लोगों से पूछने की कि मुश्किल करें, उन्हें बैठकर परेशान हाल देखने और भुगतते देखने की वो क्या कर रहे हैं। जानते हैं, मैं ये सुनते सुनते थक गई हूं। जानते हो, ईसाई जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक बात बोलूं, ये मुश्किल नहीं, पूरा का पूरा पापी होना मुश्किल है। वो मुश्किल है, हैंगओवर मुश्किल है, नफरत, नाराजगी और कड़वाहट से भरा होना मुश्किल है, ईर्ष्या और जलन मुश्किल है। यही है वो सब कुछ। ड्रग्स मुश्किल है, परगमन मुश्किल है। यही वो चीजें हैं जो मुश्किल हैं। परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल नहीं। इसलिए शैतान को अपने दिमाग में ये झूठ मत डालने दीजिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं कर सकता। आज रात आपको सिर्फ विश्वास करना है। ये मुश्किल नहीं। सिर्फ विश्वास कीजिए कि कठिनाई में है, आप अपनी मदद नहीं कर सकते और ना ही बदल सकते हैं। केवल परमेश्वर ही है जो आपकी मदद कर सकता है। इसलिए ये बहुत आसान है। अगर आज रात आप यहाँ आए और आप कहते हैं मैंने यीशु को अभी समर्पण नहीं किया, पर मैं आज रात कहना चाहती हूँ, तब मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगी। या आप ये कहें मैं परमेश्वर की सेवा का प्रयास करूंगा और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मुझे वापस चाहेगा। खैर, यहाँ एक आशा की छोटी सी किरण बाकी है चूंकि आज आप यहाँ हैं। परंतु एक समूह जिसके पीछे मैं पढ़ना चाहती हूँ और जिसकी मुझे बहुत चिंता है, वो है धार्मिक समूह।
और ये मैं अनादर से नहीं कह रही। यीशु ने धार्मिक लोगों की बात की थी और यीशु इसलिए नहीं मरे थे ताकि हमें धर्म मिल सके। वो मरे ताकि हमारा आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता बन सके परमेश्वर से। और इसलिए मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े विश्वास के साथ गिरजा जाते हैं, जिनका परमेश्वर पर भरोसा है और भरोसा है कि उसका पुत्र यीशु उन्हीं के लिए क्रूस पर चढ़ा। ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने सीखा है और उन पर विश्वास करते हैं, पर मुझे नहीं मालूम कि ये वास्तविकता उनके दिल में है। कुछ लोग व्यवहार से सीखकर चीजें करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनकी दादी ने वही किया होता है जो उनकी माँ ने, और यही वो करते हैं। मुझे ये बताते हुए नफरत आती है। आप गिरजा में तभी बैठ सकते हैं जब आप छोटा पेंदेदार कुछ पहनते हैं, और वो आपको ईसाई नहीं बनाता। केवल एक ही चीज है जो आपको ईसाई बनाते, वो है यीशु को पाना बुनियादी, पूर्ण और आमूल रूप से अपने जीवन में, और उसे वो करने दीजिए जो वो चाहता है। हो सकता है आप भी उन मधुर लघु समूह वाले लोगों में से हों, और शायद मैं ही आपको झंझोर रही हूं और आपकी सोच को गड़बड़ा रही हूं, और आप पता नहीं मैं शायद खुश हूं या आप सच नहीं जानते। ये सच ही आपको मुक्त करेगा। बनस्बत इसके लिए गलत करते रहें। आप केवल अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते। न कोई नर न कोई नारी स्वर्ग जा सकता है अपने बलबूते पर। न गिरजा जाने की मात्रा, न अच्छे कर्मों की मात्रा, न देने की मात्रा, न प्रार्थनाओं की मात्रा, न ही बाइबल पढ़ने की मात्रा हमें स्वर्ग ले जा सकती है। और हम वो सब करते हैं परमेश्वर द्वारा कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसने किया उसके लिए, बल्कि जो उसने किया है उसके लिए। परमेश्वर बिक्री के लिए नहीं है, आप उसे नहीं खरीद सकते। एक ही काम आप कर सकते हैं, समर्पण। अगर आप कभी बचाए नहीं गए हैं और जीवन पुनः सौंपने की जरूरत है, या आप कहते हैं जानती हूँ जॉयस मैं धार्मिक हूँ परंतु नहीं जानता कि फिर से जन्म लूंगा, तो आपको मेरे साथ आज प्रार्थना करनी होगी। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दौड़ना शुरू करो। चलिए भी, ये अच्छा है। आमीन। वो आपके अंदर वास करना चाहता है और ऐसा बनाना चाहता है जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है, अब हम जोर से प्रार्थना करेंगे, और जब समाप्त करेंगे तो आपको कुछ महसूस होगा अंदर ही अंदर, या कुछ भी महसूस न करे पर मुझे कुछ बताए। परमेश्वर आपके अंदर शुरू करने जा रहा है, और वो परमेश्वर है। यही आपका वास्तविक जन्मदिन है, यहाँ पर अभी के अभी। आमीन। आइए साथ में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपकी आवश्यकता है मुझे। जानता हूं मैं पापी हूं, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। यीशु, मुझे आप में विश्वास है। जानता हूं आप मेरे खातिर मरे, आपने मेरे पापों का भुगतान किया, मेरे खातिर आपने कष्ट सहे, आप मृतकों में से जिलाए गए, और आप अभी भी जीवित हैं। आओ और मुझ में वास करो, मुझे पोछो और पवित्र करो, एकदम नया कर दो मुझे नई शुरुआत दो, मुझे नया जीवन दो। मुझे आपकी जरूरत है। मैंने पाप से तौबा कर ली है। मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करो, और जैसा चाहते हो मुझे वैसा बना दो। मैं समर्पित हूं, मुझ में प्रवेश करो। अब मुझे विश्वास है कि आप मुझे प्रेम करते हो। विश्वास है कि मैं पुनः जन्मा हूं, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, और मैं यात्रा का आनंद उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करो। अद्भुत। खैर, अगर आपने अभी मोक्ष के लिए प्रार्थना की है तो स्वागत है बिल्कुल नए दिन, नया जीवन जीने में। अब मैं ये नहीं बताने जा रही हूँ कि हर चीज आगे आसान नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल नया अवसर मिल रहा है जीने के नए मार्ग को सीखने का। आपको सीखना है कैसे अलग सोचें, कैसे अलग तरीके से बात करें, क्योंकि बाइबल कहती है दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं अगर वो सहमत नहीं। आपको परमेश्वर के वचन सीखने होंगे और उन्हें अपनी बातचीत और सोच में परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके साथ चलें। वो चाहता है कि आप इस अद्भुत जीवन का आनंद लें। आपके लिए
पर आपको परमेश्वर की तरह सोचना, परमेश्वर की तरह बोलना सीखना होगा। यही असली मतलब है परमेश्वर की चाल का। मिसाल के लिए हो सकता है अतीत में आपका बुरा रुख रहा, हो सकता है आपकी आदत हो अपने बारे में बुरी और नकारात्मक बातें कहने की। खैर, अब से आप ऐसा नहीं करेंगे। अब से आप सिर्फ वो कहेंगे जो बाइबल कहती है। शायद आप महसूस न करें, पर आप कहना आरंभ करें जो बाइबल आपके बारे में कहती है, और जल्द ही ये आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है जिनमें यीशु का वास है अब उनमें कोई दोषी नहीं ठहराएगा। इसलिए कहने की जरूरत है, मैं कुछ भी महसूस करूं, मेरे पाप माफ हो गए हैं, मैं दोषी नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, वो मुझ में हमेशा कार्यरत रहते हैं और मुझे हर पल बदल रहे हैं। देखा आपने, शैतान आएगा और आपके कान में झूठी बातें फुसफुसाएगा और आपको सोचने को बाध्य करेगा कि आप कभी भी बदल नहीं सकेंगे। वो यहाँ तक कहेगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो ये कहेगा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखा, तुमने कोई भी फर्क नहीं पाया, पर आपको उसे याद दिलाना होगा कि आपने यीशु को विश्वास से पाया है और आपकी विश्वास में आस्था है कि उसका आप में वास है, और हर दिन आपका जीवन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है हर दिन। इफिसियों 2:10 आश्चर्यजनक शास्त्र वचन है। वो कहता है क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों में सृजे गए हैं। ये होता है जब आप इस प्रार्थना को प्रार्थना करते हैं, सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया है और ये भले काम ही करेगा। अब बुरी बातों को करने के बजाय भले काम कैसे करें, ये आपको सीखना चाहिए। क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कहना कि आप सृजे गए हैं? जानते हैं, मैं इसे इस तरह स्पष्ट करना चाहूंगी। बाइबल 1 यूहन्ना 3:9 में कहती है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है पुनः जन्म नहीं लेता। यही आपके साथ होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कभी पाप या गलती करेंगे नहीं, पर यह कहती है कि ये नया जीवन चूंकि आपके अंदर समा चुका है, आपका आत्मा जीवित हो चुकी है, परमेश्वर की ओर से आप जन्म ले चुके हैं। आप जानबूझकर, जानते बुझते लगातार पाप नहीं कर सकते। यह आपको तंग करेगा अगर आप ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रकृति आपको जोड़ती है, उसके जीवन का सिद्धांत आपको जोड़ता है। ये कहता है परमेश्वर का बीज। विस्तृत बाइबल वास्तव में इसे परमेश्वर का स्वर्गीय बीज कहती है जो आप में रहता है। मैं इसकी व्याख्या यूं करूंगी, जब नारी गर्भवती होती है अपने पति द्वारा, उसका बीज उसके प्राकृतिक गर्भाशय में रोपित हो जाता है और बच्चा वहां वृद्धि पाने लगता है। इसी तरह परमेश्वर का बीज जो यीशु मसीह है, आत्मा के गर्भाशय में रोपित होते हैं। जब हम उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, हम हर एक में बीज है, फिर से जन्मे ईसाई के रूप में जिससे परमेश्वर बना है। मैं चाहती हूँ कि अब इस बारे में आप सोचें। आज हम आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी श्रद्धा द्वारा। जैसे ही आप परमेश्वर के निकट पहुंचे, उसने आप में वास किया, परमेश्वर के बीज ने आप में वास किया। अब कई प्रकार की आश्चर्यजनक संभावनाएं आपके अंदर आवास करती हैं। आप अलग सोचना सीख सकते हैं, अलग से बात करना सीख सकते हैं, अलग से कार्य करना सीख सकते हैं। स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने की बजाय आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों को चाहता है और देना चाहता है। आपको उदास, निरुत्साहित और निराश होने की जरूरत नहीं। आप आनंद और शांति पा सकते हैं। आपको अनेक अद्भुत वस्तुएं उपलब्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर बीज डाल दिया है। और परमेश्वर की एक और खुश खबर मैं आपको देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बने रहें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। जीवन में हर चीज संपूर्ण नहीं होती, पर परमेश्वर आप में वास करने आया है। वो आपकी हमेशा मदद करेगा जब भी आपको उसकी आवश्यकता होगी। बाइबल 1 यूहन्ना 1:9 में कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें हमेशा क्षमा कर देगा। वो हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में समर्थ है। इसलिए मुझे केवल इतना ही कहना है कि जिस प्रार्थना की आपने प्रार्थना की आज, उसी की वजह से नया जीवन आपकी गलती कर बैठे, और तब शत्रु आकर कहेगा, अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें,
ना ही तुम बदले, तब आपको कहना होगा शैतान तुम झूठे हो, परमेश्वर मुझ में वास कर रहा है। और फिर आपको कहने की ज़रूरत है, पिता मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और शुद्ध कर दीजिए। और फिर जानते हैं वो वैसा ही करेगा, क्योंकि वो हर समय आप में कार्य करता है। जानते हैं हमें बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जब हमें यीशु बतौर उद्धारकर्ता मिलता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बनने के लिए अध्ययन करना होगा। तो हम चाहते हैं आप अध्ययन करें, और जो एक तरीका हम अपना सकते हैं वो है अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का रोपण। आप कहिए, जॉयस मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पाना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहता है। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, अद्भुत भविष्य की योजना आपके लिए बना रखी है और नहीं चाहती कि आप उसका छोटा सा अंश भी मिस करें। इसलिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़े, सीखे जो सीखने की जरूरत है। और ये आपका पहला दिन होगा आपके बिल्कुल नए जीवन का, जो बेहद आश्चर्यजनक होने वाला है यीशु के नाम से, और आप पर आशीष बनी रहेगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित